देखो आ गया, चलो पैसे फैलाओ। हे भगवान, मेरी बहन की शादी के लिए मुझे पैसे दिलवा देना। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, चलो। पैसे? 500 का नोट मिल गया मुझे। ये 500? अरे बाप रे बाप, 1500 रुपया मिल गया मुझे ऐसे ही। किसका है? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। वाह भगवान जी वाह, हमारी बहन की शादी के लिए कितना मदद कर रहे हैं आप। 1500 रुपया मिल गया, खुशी की बात है। बस मुझे 2 लाख रुपया और दिला दीजिए, बहन की शादी धूमधाम से करवा दूंगा मैं। भैया सुनिए, भैया आप अभी इस तरफ से आ रहे हैं ना? हाँ भैया, आपने रास्ते में कहीं पैसे पड़े हुए देखे थे? वो पैसे ना मेरी माँ की दवाइयों के लिए थे और वो गलती से मुझसे कहीं खो गए। मैं उसी रास्ते से निकली थी, मैं वहाँ पे ढूंढ चुकी हूँ, मुझे नहीं मिले। हाँ वहाँ से आ रहे हैं, आपने देखे क्या पड़े हुए? देखिए भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे वो पैसे दे दीजिए अगर आपके पास हैं तो, वरना मैं अपनी माँ की दवाइयाँ लेके जा पाऊंगी घर। कितने थे? 2000 थे भैया। 2000 तो नहीं मिला है। हम आ रहे थे ना तो उधर हमको 1500 पड़ा हुआ मिला था। आपकी माँ की दवाइयों लाना, ये रख लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अगर आप ये पैसे नहीं लौटाते ना मुझे तो मैं शायद दवाई लेकर घर नहीं जा पाती। 1 मिनट रुकिए, ये 100 रुपया मेरे पास है, ये भी रख लीजिए। नहीं भैया रहने दीजिए। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपका 2000 गिरा था ना, 2000 की दवाई था और हमको ना बस 1500 ही मिला था, कसम खा के बोल रहे हैं। 500 मिला ही नहीं। आप उधर ना ढूंढ लीजिएगा, शायद आपको मिल जाए। और ये 100 रुपया रहेगा तो आपको मदद मिल जाएगी। भैया एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपने पैसे वापस क्यों लौटाए मुझे? आपको तो जमीन पे पड़े हुए मिले थे ना, अगर चाहते तो रख लेते अपने पास, वापस भी नहीं करते मुझे। कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए, सब कुछ हमारे पास नहीं होता, देने वाला ऊपर वाला है। अगर हम लोगों से बेईमानी करने लगे तो ऊपर वाले की नजरों में हम गिर जाएंगे। मुझे भी मदद की जरूरत है, आपको भी जरूरत है, तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। एक दूसरे से हम अगर घृणा करने लगे, अगर दुश्मनी करने लगे, एक दूसरे का पैसा खाने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा ना। देखिए, दरअसल बात यह है ना, मेरी बहन की शादी लगी है, मुझे भी पैसों की जरूरत है, पर ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो किसी का दिल दुखाकर अपने पास पैसा रखो, अपनी बहन की शादी करा दो। मेरी बहन कभी खुश नहीं रह पाएगी। खुश तब रहेगी जब मैं ईमानदारी के पैसों से अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। सच बताऊं ना, मेरे पास भी पैसे नहीं है। अभी एक एजेंसी में जा रहा हूँ, वो लोग ना बहुत मदद करते हैं लोगों की। मैं भी वहाँ से उधार पैसा लूंगा, बहन की शादी करवा दूंगा। अगर वो लोग पैसा मांगेंगे तो फिर पैसा भरता रहूंगा, पर भगवान भरोसे मैं जा रहा हूँ। भैया सच में आप बहुत ईमानदार हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, उसको ऐसे पैसे मिलते पड़े हुए तो मुझे वापस भी नहीं करता, पूछने के बाद भी। लेकिन आपने मुझे पैसे वापस किए, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और भगवान करे कि आप जिस काम से जा रहे हैं ना, वो आपका काम हो जाए और आपकी बहन की शादी धूमधाम से हो जाए। मैं यही प्रे करूंगी भगवान से। मैडम जी यही मनाइएगा। है छोटी गुड़िया है, हमारी छोटी बहन है, माँ बाबू जी नहीं है, उनके गुजरने के बाद ना मैं उसको पाला हूँ, पोसा हूँ। अब अच्छे घर में शादी कर रहा हूँ, पर पैसों की दिक्कत है, जिम्मेदारियां है ना। पढ़ाया लिखाया हूँ उसे, तो इसलिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, मजदूरी करता हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करिएगा, वो लोग पैसे दे देंगे तो अच्छे से धूमधाम से शादी कर लूंगा, फिर निश्चिंत हो जाऊंगा अपने जीवन में। भैया आप चिंता मत कीजिए, आपका काम बिल्कुल होगा और मेरी माँ की गुड विशेज है आपके साथ। धन्यवाद भैया, मैं चलती हूँ। जी शुक्रिया। दवाइयाँ लेनी है जाके। जी ले लीजिएगा ध्यान से, और हम भी भगवान से मनाएंगे कि आपकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, चलती हूँ। जी। हे भगवान, इन मैडम की माँ को ना जल्दी से ठीक कर देना आप, और हमें भी पैसा दिला देना भगवान, बहन की शादी हो जाएगी। साहब जी, हनी ठाकुर एजेंसी यही है ना? हाँ जी, हनी ठाकुर एजेंसी यही है, बताइए। अब आप ही लोग ना जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, जैसे शादी विवाह होता है तो पैसे देते हैं। अच्छा, सुकन्या विवाह के लिए आपने अप्लाई किया है? हाँ किए हैं, राहुल के नाम से हो गए। अच्छा अच्छा, अपना नाम बताइए। राहुल। राहुल जी, राहुल जी जी जी, आपने आवेदन किया था, आपकी बहन की शादी, आपको 2 लाख रुपए चाहिए। जी हम ही हैं। जी मुबारक हो, पैसे आपके रेडी है, लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? आप पैसे मैं आपको नहीं दे सकता अभी। कैसी बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते बाद बहन की शादी है, पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर शादी नहीं हो पाएगी ना, काज वाज छप गया है।
अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे, पैसे आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। समझा नहीं। दरअसल यहाँ की जो ओनर है मिस हनी, वो जब तक आके फाइल पे साइन नहीं करेगी मैं पैसे डिसबर्स नहीं कर सकता, मतलब आपको दे नहीं सकता। वो कब तक आएंगे? सर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ ना, कॉल मिला लेता हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। 1 मिनट, कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं आ गई खुद ही। मैडम जी, आप वही है ना जिनके पैसे गिर गए थे, हमने लौटाए थे, शायद आप वही हैं। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, मैं वही लड़की हूँ जिसके पैसे गिर गए थे और वो पैसे आपने मुझे वापस किए। और एक बात और मजे की बताती हूँ आपको, 1500 रुपए ही गिरे थे मेरे, वो तो मैंने झूठ बोला था कि मेरे 2000 रुपए गिर गए। मैडम जी, आप झूठ क्यों बोली? यहाँ आके पता चला कि इस एजेंसी की मालकिन है आप, और वो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी आपको? झूठ बोलने की जरूरत थी भैया, वरना मुझे पता कैसे चलता कि आप कितने ईमानदार हैं। ये सब जो भी मैंने किया है, ये सब बस आपकी ईमानदारी का टेस्ट लेने के लिए किया था। दरअसल हमारी एजेंसी लोगों की मदद करती है, लेकिन उन लोगों की मदद करती है जिन्हें सच में पैसों की जरूरत होती है। जैसे कि आपको अपनी बहन की शादी करवानी थी और आपको पैसे चाहिए थे। हम पैसे इस तरीके से हर किसी को नहीं दे सकते, क्या पता कि कोई मिसयूज कर रहा हो पैसों का, किसी और चीज के लिए लेता हो। तो बस इसीलिए आपकी ईमानदारी का टेस्ट लेना था मुझे, वो मैंने ले लिया और मुझे पता चल चुका है कि आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। बाकी जॉनी, एक काम करो, वो फाइल दीजिए मुझे, मैं साइन कर देती हूँ और आप इनको पूरे 2 लाख रुपए दे दीजिए ताकि ये अपनी बहन की शादी करवा सकें। हाँ श्योर मैम, मैम जैसे आप फाइल पे साइन कर देंगी मैं पेमेंट डिसबर्स कर दूंगा। अब या सर ये लीजिए आपके पूरे 2 लाख रुपए। अब इन पैसों से आप अपनी बहन की शादी करवाइए धूमधाम से, ठीक है? जी मैडम जी। मैडम जी, एक बात बोले? हाँ बोलो। वो कहते हैं ना, भगवान सबको कुछ ना कुछ देते हैं। हमें ऐसा लग रहा था पहले कि ना दौलत दी है, जिस वजह से पढ़ लिख भी नहीं पाए, लेकिन एक चीज हम भूल गए थे, हमें वो ईमानदारी दिए हैं जिस ईमानदारी की वजह से आज हम जी रहे हैं, अपनी बहन की शादी करवा पा रहे हैं। अगर बेईमान इंसान होते तो शायद अपनी बहन की शादी नहीं करा पाते। हाँ, हम खुद पर गर्व कर रहे हैं मैडम जी। पता है आपकी सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी? मेरे 1500 रुपए तो आपने वापस किए ही मुझे, और साथ में अपने वो 100 रुपए मुझे दे दिए। इस वक्त आपको कितनी जरूरत है पैसों की, उसके बाद भी आपने अपना ना सोच के किसी रैंडम इंसान का सोचा। सच में ये बहुत अच्छी बात है आपके अंदर, और देखना कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत तरक्की करेंगे। शुक्रिया मैडम जी। ऐसे ही तो दुनिया चलती है ना, एक दूसरे की मदद करके। अगर मदद ही नहीं करेंगे तो फिर तो दुनिया का विनाश ही हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, अब आपको पैसे मिल गए हैं ना, अब जल्दी से जाइए, बहन की शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। हाँ ठीक है मैडम जी। आप तो बड़े लोग हैं, मतलब आप इतनी बड़ी कंपनी एजेंसी चला रही है, आप अगर हमारी बहन की शादी में आती तो मतलब 2-4-10 मिनट के लिए भी आशीर्वाद देने के लिए, आपकी वजह से शादी हो रही है ना, तो अच्छा लगता है। देखिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बहन की शादी में आ जाऊं, लेकिन वादा नहीं कर सकती। दरअसल आप जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकती ना किसी को भी। लेकिन हाँ, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि जब आपकी बहन की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद आप मिठाई का डब्बा लेकर आएंगे इसी एजेंसी में। जरूर मैडम जी, सबका मुंह मीठा कराएंगे। और वैसे भी बहुत अच्छा घर में शादी कर रहे हैं, बहन मेरी खुश रहेगी। और आप समझ सकते हैं कि मदद करना ही सबसे पुण्य का काम होता है। आप पुण्य का काम छोड़कर किसी के यहाँ आएंगी तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। बहुत बहुत शुक्रिया, समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप जाइए। हाँ जी, चलते।